Hello students. Today we will start new chapter Outcomes of Democracy. So in this chapter we will discuss about that what is democracy and what are the outcomes. The most basic outcome of democracy is to provide political and social quality to the citizens. सबसे बेसिक क्या डेमोक्रेसी का आउटकम है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको पॉलिटिकल और सोशल क्वालिटी प्रोवाइड करा सके. द डेमोक्रेसी इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन. जो हमारा कॉमन मैन है, जो हमारे सिटीज़न हैं कंट्री के, वो एक गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो उनके द्वारा इलेक्शन में इलेक्टेड लीडर्स हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस और नीड के अकॉर्डिंग काम करें. तो ये डेमोक्रेसी का एक दूसरा आउटकम है कि वो अपने सिटीजन्स की नीड और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करें. The expected and actual outcome of democracy can be assessed by quality of government, economically well-being, inequality, social differences, freedom and dignity. After assessing outcomes of democracy, it can be recognized that the democracy is a form of government which can create conditions to achieve its goal. The citizen can take average of those conditions and achieve their goals. Now, democracy is considered to be a better form of government. गवर्नमेंट जो जितनी भी फॉर्म है गवर्नमेंट की उनमें डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक आम व्यक्ति है उसको भी सारे अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन है, उसको समानता का इक्वालिटी है, अपनी बात कहने का अधिकार है. तो डेमोक्रेसी में किसी की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, इसलिए आप डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. तो डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. सभी सिटीजन्स समान हैं. ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच का भेदभाव या जाति के, पंथ के, रंग के, रूप के हिसाब से भेदभाव हो. All citizens are equal. Improve the quality of decision making. Decision making की quality improve होती है डेमोक्रेसी में. Allows room to correct mistake. आपने जो लॉज की या कोई और दूसरी मिस्टेक्स हैं हमारी, वो आप पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठ के डिस्कशंस के आधार पे उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं. Enhance the dignity of an individual. प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में आप उनको बैठ के रिजॉल्व कर सकते हो. कुछ अपनी बातें कह के, कुछ दूसरे की सुन के एक हेल्दी डिसीजन आप कर सकते हो. द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आर टू प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. जो हमारी पॉलिटिकल आउटकम है डेमोक्रेसी का वो ये है कि आप एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तैयार करें ताकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज़ द वन दैट इज़ आंसरेबल टू इट्स सिटीज़न. क्योंकि सारे आंसर गवर्नमेंट को, सिटीजन्स को देने होते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल डिसीजन ऑन बिहाफ इट्स सिटीजन्स एंड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन. बिफोर टेकिंग and decision, it is the responsibility of the government to follow producers. It is government has made wrong decision, then it has to accept the correct it immediately. On the other hand, non-democratic governments do not care about complaints of the citizen. क्योंकि नागरिकों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो इसलिए उनकी कंप्लेन के बारे में कोई वरी नहीं करता है. दे आर ऑल्सो नॉट वरीड अबाउट पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन का कोई महत्व ही नहीं रहता है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है. जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे
पब्लिक ओपिनियन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं वहाँ पे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी कंप्लेंट्स का, उनकी ओपिनियंस का कोई भी महत्व नहीं होता, वो उनके लिए कोई भी जगह नहीं रखते. इट टेक डिसीजंस very fast and decision which cannot acceptable to the citizen. Therefore, the outcome of democracy is to produce the government that follow procedures and is accountable to the people. अब हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो आंसरेबल होगी सिटीजन्स के लिए, वो उनके फेवर में उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही डिसीज़न देगी. ऐसा नहीं है कि जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इसीलिए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कही गई है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स होती है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीज़न मेकिंग, इसमें डिसीज़न मेकिंग की हमारी जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है. जो हमारी मिस्टेक हैं उनको करेक्ट करने का हमें मौका मिलता है. उसके बाद प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारी डेमोक्रेसी में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चले आ रहे हैं उनको बैठ के रिजॉल्व करने की भी व्यवस्था हमारी डेमोक्रेसी में है. यही हमारे डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं. इसके अलावा हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीज़न मेकिंग की जो पावर है वो होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी मीन्स openness, communication, accountability of the government. It means that government should be operated in such a way that it is easy for citizens to see what actions are performed while decision making. The government should develop mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decisions among whenever they थिंक इट इज़ पॉसिबल. तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से डिसीज़न बनाए जा रहे हैं, इन डिसीजंस का एक कॉमन मैन को क्या फ़ायदा होगा. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सिटीज़न हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है उनके बीच में ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. सो दिस इज़ द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. थैंक यू सो मच.